हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरह से वर्क को डिफाइन किया जाता है। अगर नंबर ऑफ़ पर्सन्स दे रखे हों, नंबर ऑफ़ आवर्स दे रखे हों, नंबर ऑफ़ डेज दे रखे हों, तो वर्क होता क्या है, किस तरह से उसका रेशो आता है, हमने ये सब चीज़ें देखी थी और हमने उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए हम उस पर कुछ और क्वेश्चन अच्छे वाले जिसमें अलग अलग वैरायटी हो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे सवाल देखते हैं। और जैसा कि मैं सिस्टम फॉलो करता रहा हूँ, मैं हिंदी अनुवाद कर दिया करूँगा उन प्रश्नों की, और आप इंग्लिश में उसे अपने बोर्ड पे स्क्रीन पे बिल्कुल देख सकते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 लोग 20 दिन लेते हैं किसी काम को करने में के लिए और 8 दिन डेली काम करते हैं। तो आप ये बताइए कि उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा अगर 20 आदमी को उन काम को करना है। ओके, और 12 दिन तक उस काम को करेंगे अगर 20 आदमी, तो बताइए कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ पर्सन्स हमें पता है, इनटू में नंबर ऑफ पर्सन, इनटू में डे, इनटू में आर, अपॉन में W इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इनटू में डे इनटू में आर अपॉन में W। सेम चीज़ है, मतलब इसमें पहले कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन होगी। अब यहाँ पे क्या है, W सेम है, सेम वर्क करना है, तो W और W1 सेम है, तो ये हट जाएगा। ओके, हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स और डेज की बात करेंगे। तो पहले है आपके 15 मैन काम कर रहे हैं और वो ले रहे हैं 20 दिन और कितने घंटे? वो ले रहे हैं आपके 8 घंटे। देखिए, अब आपका दूसरे में क्या है? दूसरे में है आपका 20 मैन काम कर रहे हैं और वो ले रहे हैं आपके 12 दिन, लेकिन कितने आवर्स ले रहे हैं ये हमें नहीं दिया हुआ। ये नहीं दिया हुआ, हमें आवर्स निकालना है। तो h की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इसको मैं नीचे लेके चला जाऊंगा तो h आ जाएगा। तो h मेरा हो जाएगा 15, या फिर मैंने आपको सिखाया था हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, हम यहीं से काट लेंगे। 20 है, 20 से 20 कट गया, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 कटा 1 बार में, ये कटा 5 बार में, मतलब h की वैल्यू यहाँ पूरा कट गया। h इज इक्वल टू 10 आवर्स आंसर। 10 घंटे में वो लोग मिलके उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए आगे चल के अगला सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने आदमी को एम्प्लॉय करना है किसी काम को करने के लिए 5 दिन के अंदर अंदर उस काम को करना है। अगर 15 आदमी 1/3 उसी काम का 7 दिन में कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 15 आदमी 1/3 उसी काम का 7 दिन में कर लेते हैं, तो 5 आदमी एम्प्लॉय करना है, सॉरी, कितने आदमी एम्प्लॉय करना है कि उस पूरे काम को कंप्लीट कर दिया जाए, वो भी 5 दिन में। तो दोस्तों 15 आदमी, हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, सीधे 15, क्योंकि वो फॉर्मूला बार बार पुट करने की तो जरूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया है, आप समझेंगे। तो 15 मैन हैं, वो कंप्लीट करते हैं आपके उस वर्क को 7 डेज में। ओके, डेज देखा और नहीं देखा, नीचे वर्क कितना है दोस्तों? 1/3। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब हमें पूछा गया है कि कितने आदमी चाहिए, हमें मैन नहीं पता है ना, नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं पता, डेज हमें दे रखा है कि 5 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, और वर्क इसका 1/3। ठीक है, अब आपका क्या है कि 5 दिन में आपको ये काम पूरा का पूरा करना है, तो ये 1/3 ऊपर जाएगा। मैं तो पहले क्या करूँगा, 5 से काटूंगा, तो ये आ गया 3, और ये 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। 3 ऊपर जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू बड़े आसानी से 3 इंटू में 3 इंटू में 7, 9 7 जा 63, मतलब हमें 63 पर्सन्स चाहिए उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, अगर आपको वो काम 5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ओके, था ना आसान? ऐसी चीज़ें बहुत आसान है, करते जाइए, सीखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं अगर वो 14 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं तो। 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं अगर वो 14 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं तो।
तो अब ये बताइए कि 28 आदमी अगर 12 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितना देर लगेगी। दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे हैं 16 आदमी प्रतिदिन कितना काम करते हैं, वो नंबर ऑफ डेज 12 दिन करते हैं और नंबर ऑफ आवर्स लगाते हैं 14। ये किसके बराबर होगा। अब हमें काम इतना पता है, ये वर्क इतना है। अब ये पूछा है कि 28 आदमी हैं, 28 आदमी हैं 12 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं, तो बताइए नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, यही तो पूछा है। तो अब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे काट लीजिए यहीं से, 14 2 जा 12 12 जा 2 और 8 जा, मतलब वो आपका 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे, 8 डेज। देखा आपने कितना आंसर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे ऐसे ही आप सवाल करते जाइए, इनफैक्ट स्क्रीन पे देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, मेरे बिना इंतजार किए हुए कि मैं उसको कब करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ। मेरा इंतजार सिर्फ वही लोग करें जिनको समझ में आया नहीं था। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर। अगर 90 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो ये बताइए कि काम का कितना भाग कंप्लीट हो जाएगा अगर 70 आदमी 24 दिन काम करते हैं और 8 घंटे प्रति घंटा काम वो करते हैं। तो दोस्तों हमारा, मैं फिर से आपके लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन इंटू में डेज इंटू में आवर्स अपॉन में वर्क है, ये वर्क जो कर रहे हैं, ठीक है, वही आपका नंबर ऑफ आवर्स मतलब दूसरा वाला, और आवर्स अपॉन में वर्क 2। अब हमसे दोस्तों पूछा है कितना वर्क का भाग, तो ये तो वर्क था और ये वर्क 2 था, तो कितना भाग मतलब कि हमारा दूसरा काम W का रेशो पूछा है, W2 अपॉन W पूछा है। तो W2 अपॉन W अगर निकालना हो आपको दोस्तों, तो इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको ऊपर, तो हमारा W2 ऊपर चला जाएगा W, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा N1 D1 H1 अपॉन में NDH। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो है, ओके, नीचे वाला नीचे वाले वर्ग की बात कर रहा है, ऊपर वाले वर्ग की। वैसे भी हमसे कहा है वर्ग का रेशो निकालो, कितना रेशो काम हो गया होगा। तो अब आप इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, दूसरा वाला वर्ग कितना भाग किया गया है ये बोला गया है। तो काम कर रहे हैं वो 70 आदमी काम कर रहे हैं, आपके 24 दिन तक काम कर रहे हैं और 8 घंटे लगा रहे हैं प्रतिदिन, अपॉन में इसके नंबर ऑफ डेज 90 मैन है जो कि आपके 16 दिन काम कर रहे हैं 12, यही आपका वर्क का रेशो आएगा इजीली। अब सीधे आप काटेंगे 1 से 2 से 2 8 8 8, अब आपका क्या बच गया, कुछ नहीं दोस्तों, 0 से 0, मतलब आपका 7 भाग काम हो चुका है अगर काम 9 भाग है तो, मतलब W2 अपॉन W1, W जो है 7/9 है कि वर्क 7 कंप्लीट हो गया अगर काम 9 था, तो 7/9 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर। 20 औरतें किसी रोड जो कि 100 मीटर की लेंथ है 10 दिन में बना देती हैं, तो बताइए 10 औरतें 50 मीटर की रोड कितने दिन में करेंगी। दोस्तों सिंपल सा, भाई यहाँ पे पहले मैन दिया होता था, यहाँ पे अब विमेन की बात कर दी है, औरतों की बात की, हमें उससे क्या फर्क, हमें तो नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड करना था और नंबर ऑफ पर्सन ही हमें देखना था। तो नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे है 20 हैं और 20 रोड कितने दिन में, 10 दिन में। अच्छा यहाँ पे जो 100 मीटर है दोस्तों, 100 मीटर वो वर्क है, वो अगर 100 मीटर 50 मीटर काम कर रहे हैं तो वो दिन नहीं है, ना आवर्स है, ना एफिशिएंसी है, वो आपका वर्क है, तो आप उसको नीचे लिखेंगे अपॉन में 100। अब आपसे पूछा गया है कि 10 औरतें 50 मीटर का लेंथ है ना, डे हमें नहीं मानते, तो डे हम मान लेते दिन, अब 50 मीटर की रोड उन्हें बनानी है, तो इनका वर्क हो गया 50। उसी फॉर्मूले पे हमने इस चीज़ को डाल दिया, सेम फॉर्मूला हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आप गलती
करने की गुंजाइश आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब डे, अब मैंने आपको क्या कहा था, सीधे यहीं से काट दीजिए, 1 से ये कटा 2 से, 0 से 0, 2 कटा 1 से, ये कटा 10 से, मतलब आपका 10 दिन लगेगा। देख रहे हैं आप, एक आप इक्वेशन लिख रहे हैं और आंसर आ जाता है। इतने आसान ही सवाल आते हैं, आप लोग पता फालतू में ही मतलब डरे हुए हैं मैथ से। गणित बहुत आसान है, सरल तरीके से समझिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बहुत सरलता से समझिए, बेसिक जब क्लियर होगा आपका कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छे सवालों के पास। चलिए ये क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, अगर P आदमी P घंटा काम कर रहे हैं P दिन के लिए, है ना, P आदमी है, P घंटा ही काम कर रहे हैं, P दिन के लिए ही काम कर रहे हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं P वर्क, है ना, वर्क आपका P वर्क है, यूनिट बता रखा हमने। तो बताइए N आदमी N घंटा काम करे N दिन तक, तो वो कितना काम करेंगे, है ना दोस्तों। कुछ नहीं, हमें सिंपल सा फॉर्मूला डालना है, हमें घबराना नहीं है। P P P क्या हो गया, है ना, हमें बोला है कि P आदमी P दिन तक, P घंटा भी है क्या, हाँ, P आर काम करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं P वर्क, P P P। चलिए तो हमसे पूछा है कि N आदमी N डे तक N काम करेंगे तो कितना वर्क प्रोड्यूस करेंगे, यही पूछा गया दोस्तों हमसे। N मैन है, N डेज है, N वो है, तो हमारा वर्क क्या आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए P यहाँ से P कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा P स्क्वायर इज इक्वल टू N क्यूब बाय इनका W, जो भी वर्क है, और हमें वर्क ही निकालना है कितना काम करेंगे, तो वर्क हमारा दोस्तों आ जाएगा N क्यूब बाय P स्क्वायर। जरा सा भी आपको मतलब दिमाग में कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, आराम से रखिए, हो जाएगा। अगर इन्हीं सवालों को आप बिना कॉन्सेप्ट समझे हुए पहले देखते तो अब आप पहले आपको इनसे भय लगता, पता नहीं क्या पूछ दिया यार, पता नहीं कैसे पूछ देते हैं ऐसे सवाल। पर ऐसे सवालों के, ऐसी बातों की कोई आशंका नहीं है आपके मन में, अब तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, 10 आदमी किसी काम को, एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो कितने एडिशनल आदमी चाहिए होंगे अगर उस काम को, काम दोगुना हो गया और 8 दिन में करना है। ठीक है दोस्तों, 7 आदमी 12 दिन में करते हैं उस काम को। चलिए वो काम हमने W ले लिया, जो भी था, अब दिया नहीं उन्होंने तो W मान लेते हैं। अब आपको बोला गया है कि काम को कर दिया है 2 गुना, मतलब नीचे तो यहाँ हो गया 2W। चलिए काम को कर दिया गया है 2 गुना और 8 दिन के अंदर काम करना है। 8, अब हमें मैन नहीं पता कितने मैन लगे, 8 दिन के अंदर काम करना है, ये बता के रखा हुआ है। ओके दोस्तों, देखिए W से W कट जाएगा, सेम को वो फैक्टर है, 2 से ये कटा 4 सॉरी दोस्तों, 4 से कटा 3, तो मैन कितना आ गया दोस्तों आपका सीधा, मैन 3 × 7 21। ईजी, आसान। आपको कहीं भी कुछ लग रहा है, एक एक लाइन लिख रहे हैं, एक एक लाइन में आंसर आ रहा है, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं, कहीं कुछ नहीं, इतना आसान होती हैं चीज़ें दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर, X मैन है, X नंबर है, X नंबर मैन है, X मैन है जो किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अगर 6 और आदमी होते तो वो 10 दिन कम में कंप्लीट हो जाता, तो बताइए ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन कितने थे, है ना। आपके देखिए पहले बोला X आदमी थे और काम कर देते हैं वो 30 दिन में, फिर उन्होंने बोला कि अगर 6 आदमी ज़्यादा होते तो अब क्या हो गया आपका X + 6, जो भी आदमी थे X, अब 6 आपने बढ़ा दिए तो X + 6 आदमी हो गए, तो उन्होंने बोला 10 दिन में काम कम खत्म कर लिया होता, तो 10 दिन कम मतलब 20 दिन लगेगा। चलिए अब पूछा गया है कि तो बताओ असली कितने आदमी जो थे वो एम्प्लॉयड थे, वो काम कर रहे थे, तो एक्चुअली में हमें X की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं, वर्क तो सेम है दोस्तों,
तो हमारा नंबर ऑफ पर्सन इनटू में डेज, वर्क तो दोनों सेम है तो वो रेशो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने दोस्तों, x है, डेज कितने हैं 30, तो ये किसके बराबर होगा, ये अगर x+1 6 कर दो आप, आदमी 6 बढ़ा दो और वो 20 दिन तक काम करें तो भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, 0 से आप 0 काट दीजिए, ये आपका आ गया दोस्तों इक्वेशन बन गई 3x = 2x + 12। तो x की वैल्यू यहाँ पे से क्या आ गई दोस्तों, 3x - 2x = है आपका 12, x की वैल्यू आ गई 12। मतलब शुरू में 12 आदमी काम कर रहे थे, फिर उसके बाद 6 और आदमी आ गए तो 18 आदमी हो गए होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 3, 12 पर्सन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर। कुछ कारपेंटर हैं वो कुछ कारपेंटर हैं वो प्रॉमिस कहते हैं किसी काम को 9 दिन में कर लेंगे, लेकिन उनमें से 5 एब्सेंट हो जाते हैं। जो बचे हुए आदमी हैं उन्होंने उस काम को 12 दिन में किया। तो बताइए कितने कारपेंटर थे, है ना दोस्तों। अब कुछ कारपेंटर थे हमें नहीं पता, है ना, हम मान लेते हैं M नाम के M पर्सन्स थे, M कारपेंटर थे। उन्होंने कहा था कि 9 दिन में हम काम को कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, इसमें से 5 चले गए। तो M था मेरा पहला, M में से 5 चले जाएंगे तो M-5 आएगा। अब इन सब ने मिलके उस काम को किया है 12 दिन में। ओके दोस्तों, ये है आपका नंबर ऑफ पर्सन्स, ये है आपका डेज, कितने दिन उन्होंने लगाए। तो बताइए अब ये हमारे दोनों का जो वर्क है, वर्क क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन इनटू डेज डिवाइड बाय जो वर्क तो सबका सेम है ना, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, तो वर्क की लिखने की जरूरत नहीं है। तो m इंटू में 9, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था हमने, बिल्कुल वैसा ही = आपका m-5 इंटू में 12 है। फिर काटिए, ये कटा 3 से, ये कटा 4 से, 3m = आपका 4m - 20। अब मैं क्या करूँगा, 3m को उधर लेके जाऊँगा। जिन लोगों को दोस्तों इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है या फिर मैंने ये कैसे काट दिया ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उनसे कहूँगा वो प्लीज़ जाके BBC से जरूर देख लें, उससे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो BBC बेसिक बिफोर कोचिंग है कि आप कोचिंग से करने से पहले बेसिक कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सरलता से समझाया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3m को उधर लेके जाइए, 20 को उधर लेके जाइए, तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका 4m - 3m = आपका 20। तो यहाँ पे 4m - 3m, m की वैल्यू आ गई दोस्तों 20। मतलब 20 कारीगर थे, कारपेंटर थे जो शुरू में काम कर रहे थे। अब 5 चले जाएंगे तो मतलब शुरू में 15 काम कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू के कारपेंटर जो थे, इसका ऑप्शन नंबर 220 सही ऑप्शन है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर। कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। अगर वो काम, तो पूछा गया है आपसे कि अगर आदमी 2 गुने हो जाए और काम आधा हो जाए तो बताइए कितने दिन में वो काम को करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसको कुछ छोटा भी करना, मतलब मन में भी करने की सोचिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई वो काम जो है 12 दिन में है, कुछ आदमी करते हैं, अगर आदमी डबल किए तो दिन आधे हो जाएंगे, तो दिन 12 से 6 हो गए। अब फिर बोलिए काम भी आधा करना है, तो 6 दिन में करते थे वो मिलके काम करते और आधा करते, 3 दिन में काम हो गया, है ना। तो आप इसको मुंह बोली ही कर सकते हैं, आपको बार बार कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें चाहते हैं तो मैं कह देता हूँ कुछ आदमी हैं, अब वो आदमी पता नहीं x है, वो किसी काम को करते हैं 12 दिन में, है ना। आपका वर्क W था, W मत लीजिए, वर्क को मान लीजिए 1 है, डबल करना है तो 2 कर देंगे। अब बोला गया कि कितने आदमी अब आपके जो आदमी हैं उनको डबल कर दिया, तो क्या कर दिया हमने, आदमी डबल मतलब 2x। अब हमसे दिन पूछा है कितने दिन में करेंगे, अगर काम भी हमारा आधा हो गया तो, अब काम आधा हो गया तो 2 है, ऊपर चला जाएगा, आप यहीं से काटिए, 2 से कटा तो ये आ गया आपका 6। इसका मतलब 6x = ये उधर चला जाएगा, 2x इंटू में d। अब यहाँ से कट जाएगा 3, तो d की वैल्यू आ गई दोस्तों 3 डेज। तो वो काम आपका 3 दिनों में हो जाएगा।
मैंने कहा था ना आपको मौखिक भी कर सकते हैं आप, समझ के भी, ज़रूरी नहीं कि हम पेन पकड़े, पेन का जितना मिनिमम यूज़ हो सके उतना ही मिनिमम यूज़ कीजिए, तभी आप एफिशिएंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों के फंडामेंटल बिल्कुल चेक कर लेगा, फंडामेंटल आपके स्ट्रांग हैं कि नहीं है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, अगर x माइनस 1 मैन आदमी x प्लस 1 दिन काम करते हैं तो बताइए, और नहीं x माइनस 1 मैन x प्लस 1 दिन काम करते हैं और x प्लस 2 मैन x माइनस 1 दिन काम करते हैं, तो उनके काम का रेशियो है दोस्तों 9:10। तो बताइए कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, हमारा x प्लस 1 मैन x माइनस 1 दिन काम करते हैं, यही कहा गया है। हाँ, और आपका सॉरी x माइनस 1 मैन है, x प्लस 1 दिन काम करते हैं, और यही आपका क्या बोला गया है कि x प्लस 2 मैन है, x प्लस 2 मैन, और वो काम करते हैं आपका x माइनस 1 दिन, और इनके काम का रेशियो है 9:10। मतलब ये अगर 9 है तो ये आपका काम 10 है, तो ये आ गया मैन, ये मैंने लिखा है डेज, और ये लिखा है मैंने वर्क। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सीधे पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, अब अपॉन में वर्क लिखेंगे, वर्क क्या है इसका 9, तो वो है 9 इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ से x माइनस 1 कट गया, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 10 x प्लस 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 9 इंटू में x प्लस 2 के वैल्यू के बराबर। तो ये बन गया हमारा 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 9x प्लस में 18। तो 9x को इधर लेके जाइए, इस 10 को इधर लेके जाइए, तो 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 18 माइनस 10, मतलब x की वैल्यू आपकी दोस्तों आ गई 8। यही पूछा था हमसे x की वैल्यू। तो देख सकते हैं आप, समझ भी सकते हैं कि चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, हमें अगर कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने आपको एक बार समझा दिया है ठीक से, तो हर सवाल को आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 12, आज खत्म होता है, और आज अगले लेक्चर में आप उसको फिर मिलेंगे, फिर नए सवालों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, टाइमर वर्क की चीज़ों को कंप्लीट करते हुए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को कहिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने खुद तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बोल रहा, और कह रहा हूँ आप अपने दोस्तों को कीजिए। आपको दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपको हमारी तरफ से, फेबुलस EDU की टीम की तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।